दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स या इवन सब लिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के केस में किस तरह से टैक्सेबिलिटी होती है। दोस्तों ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी 23 जुलाई 2024 से पहले या फिर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद दोनों जगह पे टैक्सेबिलिटी में थोड़ा अंतर है। इसके अलावा सर बात करेंगे बाय बैक के टैक्सेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 से पहले या फिर 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद दोनों जगह पे टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस है। और आखिर में सर बात करेंगे बोनस शेयर की टैक्सेबिलिटी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। हृदय से स्वागत सर आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल टेक सारथी। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के बारे में। यदि अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपने 36 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके रखा है तो उसको कहेंगे सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और 36 मंथ या उससे कम पीरियड के लिए सर आपने होल्ड करके उसको रखा है, बाद में बेच दिया है, उसको कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और जो भी मुनाफा उसको बेचने पर आपने कमाया उसको कहेंगे सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब दोस्तों ये डिफरेंस भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भी टैक्सेबिलिटी डिपेंड करेगी 23 जुलाई 2024 से पहले कि भाई एसेट जो है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। यदि सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जिसको बेच के आपने मुनाफा कमाया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और 23 जुलाई 2024 से पहले का है, तो वहां पे सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के केस में 20% टैक्स लगेगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। इंडेक्सेशन यानी सर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का एक तरीका जो आपकी परचेस प्राइस को बढ़ाएगा और आपके कैपिटल गेन को कम करेगा, अल्टीमेटली सर टैक्स लायबिलिटी को कम करने का काम करेगा। तो दोस्तों 23 जुलाई 2024 से पहले तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था आपको, लेकिन यदि अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा है तो वहां पे सर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे आपको नॉर्मल स्लैब रेट से आपको टैक्स देना है। जिस स्लैब में आपकी इनकम आती है उस हिसाब से आपको टैक्स देना है। यदि आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख के बीच में है या 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो वहां पे 5%, 10% जिस हिसाब से टैक्स का स्लैब आए उस हिसाब से आपको टैक्स देना रहेगा। लेकिन सर अनलिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के केस में 23 जुलाई 2024 से पहले के केस में आपको देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अब बात कर रहा हूं सर लिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। यदि लिस्टेड बॉन्ड्स या डिबेंचर्स आपने 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए होल्ड करके बेचा है तो वहां पे सर जो भी मुनाफा आपने कमाया उसको कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और यदि ये सर 23 जुलाई 2024 से पहले का है तो वहां पे सर आपको टैक्स लगेगा 20% विथ इंडेक्सेशन। आपको 20% टैक्स लगेगा, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। साथ में सर ऑप्शन रहेगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। आपको जो भी बेनिफिशियल लगता है आप दोनों में से किसी को भी चूज कर सकते हो। लेकिन सर यदि 23 जुलाई 2024 उसके बाद का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का है, वहां पे सीधा आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है सर 23 जुलाई 2024 से पहले का है या उसके बाद का है, दोनों जगह पे सर नॉर्मल स्लैब से टैक्स लगेगा। यानी 4 लाख से 8 लाख के बीच 5%, 8 लाख से 12 लाख के बीच सर 10%, जो भी आपके स्लैब है उस हिसाब से। यदि सर किसी पर्सन की इनकम 12 लाख से कम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है क्योंकि ये नॉर्मल स्लैब से टैक्स लग रहा है इसके ऊपर। अब दोस्तों बात कर रहा हूं बाईबैक के ऊपर टैक्सेबिलिटी किस तरह से रहेगी। यदि सर 1 अक्टूबर 2024 से पहले का बाईबैक है तो वहां पे तो कंपनी टैक्स पे करेगी, बाईबैक शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम रहेगा। यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले का बाईबैक है, वहां पे शेयर होल्डर के हाथ में सर एग्जम रहता है। बाईबैक के ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स शेयर होल्डर को नहीं देना है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी टैक्स देती है, तो बाईबैक शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम रहता है। लेकिन सर 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद का बाईबैक है तो वहां पे शेयर होल्डर्स को जो भी प्रोसीड मिल रहा है बाईबैक का पूरा अमाउंट सर आपको बिग डिविडेंड मानते हुए अदर सोर्सेज में इनकम के तौर पर दिखाना है
नॉर्मल स्लैब से सर टैक्स देना है, और जो परचेस कॉस्ट है, मतलब बाईबैक के ऊपर जो भी आपने बाईबैक के केस में जो भी आपको बाईबैक की प्रोसीड हुई, वो शेयर्स के ऊपर जो भी परचेस कॉस्ट है, वो सर आप कैपिटल गेन के हेड में उसको क्लेम कर सकते हो। जो भी कॉस्ट है उसकी, वो लॉस को क्लेम कर सकते हो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, ये मैंने बात की बाईबैक के केस में कि भाई 1 अक्टूबर 2024 या उसके बाद का यदि बाईबैक है, सारा का सारा प्रोसीड को आपको अदर सोर्सेस में बिन डिविडेंड के तौर पर, इनकम के तौर पर दिखाना है। उसके ऊपर नॉर्मल स्लैब से आपको टैक्स देना है, और उसकी जो भी कॉस्ट है, परचेस कॉस्ट, वो आपको कैपिटल गेन के हेड में दिखाकर आप उसको लॉस को क्लेम कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो। इसके अलावा सर बोनस शेयर के केस में ध्यान रखना है, उसकी कॉस्ट जो होती है वो जीरो होती है। तो बोनस शेयर को जब भी आप बेचते हो आगे जाके, तो वहां पे कॉस्ट जीरो रहेगी, ट्रांसफर एक्सपेंस को आप क्लेम कर सकते हो, परचेस कॉस्ट जीरो रहेगी सर, और अल्टीमेटली आपको जो भी सेल प्राइस है उसके ऊपर टैक्स देना रहेगा। यदि शॉर्ट टर्म है तो 20% के हिसाब से टैक्स लगेगा नए लो के हिसाब से, और यदि लॉन्ग टर्म है सर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। तो दोस्तों, ये मैंने बात की कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कि किस तरह से टैक्सेबिलिटी होती है। आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे किस तरह से टैक्स प्लानिंग भी किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही सर। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए कुछ हद तक यूजफुल रहा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सर ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्वस्थ रहिए सर, मस्त रहिए।